मिशन राजसमंद पर्यटन सिटी। जी हाँ, वीडीटीवी एक अभियान चला रहा है जिसके तहत राजसमंद पर्यटन को लेकर कैसे आगे बढ़ सकता है उसको लेकर हम प्रयासरत हैं। आज हम आपको राजसमंद की विधानसभा सीट की स्थिति से अवगत करवा रहे हैं। आंकड़े देखिए, 1990 शांतिलाल खोईवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहां से विजयी होते हैं। 1993 में एक बार फिर से शांतिलाल खोईवाल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहां से जीतते हैं। 1998 में जनता का मूड थोड़ा बदलता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंशीलाल गहलोत यहां से विजयी होते हैं। लेकिन 2003 में स्थितियां फिर बदलती हैं और बंशीलाल खटीक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहां से जीतते हैं। 2008 से लेकर 2018 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार किरण माहेश्वरी इस सीट से जीतती हैं। राजसमंद की जनता ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया और इसी कारण उन्हें राजस्थान की सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा तक मिल गया। दुर्भाग्य से उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में एक बार फिर उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी इस सीट से विजयी होती हैं। 2023 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही दीप्ति माहेश्वरी इस सीट से फिर से चुनाव जीतती हैं। तो आपने आंकड़े देखे, 1991 जब से राजसमंद जिला बना है 30 वर्ष से ज्यादा हो गए और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण दबदबा रहा है। एक चुनाव को अगर छोड़ दें तो जितने भी चुनाव 1990 के बाद हुए हैं उन सब में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। लेकिन विकास की बात अगर हम करें तो राजसमंद कहां खड़ा है आप खुद देखिए। जीतना अलग बात है, लेकिन उस जीत के बाद विकास की गति को कायम रखना अलग बात है। यहां हम कांग्रेस को बचाव नहीं कर रहे या बीजेपी की बुराई नहीं कर रहे, हम आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं। सच्चाई कड़वी होती है। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं बीमारी का इलाज करवाने, तो डॉक्टर हमें कड़वी दवाई देता है। तो ये आज कड़वी दवाई है वीडीटीवी की, ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ राजसमंद बीजेपी का गढ़ रहा है। यह विधानसभा, नगर परिषद सब में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है समय समय पे, लेकिन विकास के मामले में राजसमंद बेहद पिछड़ा हुआ है। बात किसी भी क्षेत्र की कर ले, राजसमंद विकास के उस पायदान पर आज तक नहीं पहुंच पाया है जिस पायदान का हकदार राजसमंद है। सबसे ज्यादा राजस्व राज्य सरकार को राजसमंद से जाता है, लेकिन उसके बाद राजसमंद के विकास की यह दुर्दशा है। ये आईना दिखा रहे हैं हम आपको। आप देखिए, सोचिए, समझिए कि राजसमंद कहां खड़ा है। जय हो के नारे लगाना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारी ध्यान से सुनिए हमारी बात को आप, क्योंकि आप कार्यकर्ता बाद में हैं, पहले राजसमंद की जनता है। राजसमंद के नागरिक होने के नाते हमारी इस खबर को ध्यान से सुनकर समझिए और नेताओं से सवाल कीजिए कि आपने हमारे राजसमंद के विकास के लिए क्या योजना बनाई तो वो फाइलों में क्यों दबी हुई है, अभी तक वो योजना धरातल पर क्यों नहीं उतर पाई है। एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। तस्वीर देखिए, मेरे ठीक पीछे प्रभु द्वारकाधीश का मंदिर है और उसके ठीक नीचे राजसमंद झील का वह छोर है जहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु, सबसे ज्यादा पर्यटक राजसमंद झील की सुंदरता को निहारने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस झील की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि विकास किसको कहते हैं। कचरे का ढेर लगा हुआ है, झील की पाल जगह जगह से टूटी हुई है, ना कोई सौंदर्यीकरण है ना कोई दूसरी चीज, बस हर जगह गंदगी, हर जगह राजसमंद झील के जख्म नजर आते हैं। राजसमंद झील की उस पाल को जो महाराणा राज सिंह ने बनाई थी आज से कई सौ वर्षों पूर्व, मजबूती प्रदान की थी इस तरह की कि इस झील के पानी का एक बूंद रिसाव इस पाल से होकर ना जाए। लेकिन आज स्थितियां रखरखाव के अभाव में इतनी बदल गई हैं कि राजसमंद झील की यह पाल चूहों द्वारा कुतरी जा रही है। ये दृश्य आपको सीधे दिखाए जा रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम बनावटी बात नहीं कर रहे, हम आपको दृश्यों से जोड़ रहे हैं। आप देखिए कैसे चूहे राजसमंद झील की पाल को कुतर रहे हैं। वो मजबूत मसाला जो उस वक्त के दूरदर्शी सोच के कारीगरों ने इस झील के अंदर भरा था, उसको निकाला जा रहा है। ये खतरे की एक बहुत बड़ी आहट है जिसको कोई सुन नहीं रहा, कोई पहचान नहीं रहा। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और राजसमंद झील का पानी इस पाल के अंदर होकर इस पाल को खोखला कर दे। लेकिन कौन सुनेगा फरियाद। हम तो जय हो के नारे में व्यस्त हैं। नारे लगाना बंद कीजिए, राजसमंद की आवाज को उठाइए।
राजसमंद का हर एक नागरिक जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए। हम अपने आप को भी जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि समय रहते अगर हमने उन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से सवाल किया होता तो शायद आज राजसमंद की स्थिति कुछ अलग होती। लेकिन जब जागो तभी सवेरा है, तो आज से ही नई शुरुआत करते हैं। संकल्प लेते हैं कि राजसमंद के विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं और राजसमंद के विकास के लिए जिससे भी सवाल पूछने होंगे हम सवाल पूछेंगे। हम मजबूर करेंगे राजसमंद के विकास के लिए उन तमाम जनप्रतिनिधियों को, उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को जो राजसमंद के विकास के लिए उत्तरदायित्व रखते हैं। तो आज वीडीटीवी की यह मुहिम हम फिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपके पास भी अगर कोई प्लान राजसमंद के विकास को लेकर है तो उसे हम तक पहुंचाइए। और हां, एक बार फिर कह रहा हूं, वीडीटीवी है आपकी आवाज। जय हो के नारे लगाना बंद कर दीजिए। राजसमंद को अब जय हो की जरूरत नहीं है, अब राजसमंद को विकास के उस पायदान की जरूरत है, राजसमंद को उस राह की जरूरत है जो राजसमंद को विकास की अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करती हो।